उनको ऐसे भी हमारे पिताजी से कुछ खास मतलब प्यार है उनको। हाँ, बहुत प्रेम है। जब आदमी किसी से बहुत प्रेम करता है ना, तो देखिएगा दिन भर उसी के बारे में सोचते रहेगा, दिन रात उसी का हंसते गाते, मतलब हर समय उसी का याद आएगा उनको। तो उनको खास उनसे प्रेम है, इसीलिए उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और वो जितना उनके बारे में सोचते हैं, हमारे पिताजी का आयु उतना बढ़ते जाता है। तो यही हाल है। ये आज से नहीं, 2019 से ही वो अपने आप को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट का वो जज समझ लिए हैं। वो किसी को भी वही डिसाइड करते हैं कि कौन खूनी है, कौन शराबी है और कौन ईमानदार है। उनके साथ रहने वाला हर आदमी मतलब साफ सुथरा अच्छा छवि वाला इंसान है, और दूसरे दल का आदमी सब गुंडा है, बदमाश है, मर्डरर है। कल आपको भी वो मर्डरर बना देंगे कि आप भी खून किए हुए हैं। और वही वही मतलब जज, वो जज खुद हैं, वो खुद बोल देंगे आपको फांसी भी हो जाएगा। मतलब विदाउट प्रूफ वो आपको बोल भी देंगे आप फांसी हो जाएगा, तब तुमको फांसी हम दिला देंगे। मतलब जैसे लगता है कि जज साहब उनके पॉकेट में रहते हैं, वो जो बोलेंगे जज साहब वही करेंगे। देखिए ये 2019 से वो कितना फाइल खोल रहे हैं, कितना लाल पीला हरा फाइल हम आज तक देखते रह गए। आज तक हम कोई फाइल ही नहीं देखे उनका, बस सुने हैं खाली कि फाइल ऐसा है कुछ। वो फाइल ही खोल रहे हैं और हम लोग वो फाइल को देख ही जा रहे हैं, देख ही जा रहे हैं। जब देखिएगा अभी चुनाव आने लगेगा ना, उनका फिर कोई नीला हरा फाइल फिर वापस आ जाएगा। वो तो फुटेज को भी बोले कि 2019 का फुटेज है। बताइए, वो फुटेज में साफ साफ दिख रहा है, जो फुटेज उनके तरफ से, पुलिस के प्रशासन के तरफ से इशू हुआ या टीएमसी लोगों की तरफ से इशू हुआ, उसमें देखिएगा एक गाड़ी आके रुकी है, ब्लैक कलर की गाड़ी है, ट्रक भी दिख रहा है। और वो सेम गाड़ी आपको जो हम लोग फुटेज ये किए हैं वो उसमें भी दिख रहा है। तो क्या लग रहा है कि 2019 वाला गाड़ी फिर वापस आ गया 2025 में और सेम उसी समय पे? तो ये लॉजिक हमको भी नहीं समझ में आता है। पता नहीं उनको हमसे ज़्यादा लॉजिक समझ में आता है, और सब कुछ वो खुद ही डिसाइड भी कर लेते हैं। क्या कारण है? मतलब सामने विधानसभा का ये चुनाव है, तो इस तरह देखिए ये कारण तो है ही है, लेकिन देखिए हम लोग इस चीज़ को लेकर पहले ही से पॉजिटिव थे, क्योंकि जिस तरह से इस केस के ऊपर पुलिस को इतना ज़्यादा जल्दी था कि मतलब उनको कैसे भी अंदर घुस, जेल के अंदर डालना है। आप देखिए इस केस में और 2 लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब टीएमसी के और 2 लोग फुटेज में दिख रहे हैं। एक तो 18 नंबर वार्ड की जो काउंसलर है उनका लड़का नवनीत सिंह, और एक फिरोज, ठीक है। ये 2 लोग पहले ही उस घटना पे आगे दिखे हैं आपको कि गेट के सामने आके कुछ झमेला कर रहे हैं। उसके बाद हमारे एक्स एमपी साहब वहाँ उपस्थित हुए, उनको देख के सब भागा। तो उनके ऊपर ना ही नोटिस हो रही, ना ही पुलिस उनको बुलाए, ना ही किसी तरह का इनको इन्वेस्टिगेशन, नहीं। इतना जो एक्स एमपी के ऊपर जो ये किया जा रहा है, मतलब बार बार नोटिस दिया जा रहा है, मतलब नहीं होता घंटे घंटे में नोटिस दिया जा रहा है। 5 नोटिस दिया, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कितने बड़े क्रिमिनल है, जैसे कितना बड़ा ये कर, जबकि पुलिस अभी तक वो फुटेज नहीं दिखा पाई जिसमें उनके हाथ में बंदूक है या वो फायरिंग कर रहा है। ऐसा सिर्फ बोला जा रहा है, बोला जा रहा है। किसी हमको फंसाना है तो हम तो आपको भी बोल सकते हैं कि आप ऐसा किए वैसा किए, तो प्रमाण तो दिखाना पड़ेगा ना। आप एक एक्स एमपी को ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, कोई नॉर्मल आदमी के ऊपर तो नहीं लगा रहे आप। तो इस तरह का कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऊपर से लो कोर्ट में क्या दिखाया उन लोग प्रूफ या क्या समझाया, हमको समझ में नहीं आया कि जितना जल्दी मतलब नहीं होता है अरेस्ट वारंट का इशू ये हो गया। तो आज हाई कोर्ट यही बोला कि मतलब आपको सर्च वारंट इशू करना चाहिए था, मतलब अरेस्ट वारंट इतना जल्दी क्यों करना चाहिए था? पूरा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, उसके बाद आपको ऊपर ये करना चाहिए था। लेकिन इतना जल्दी तो कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा शंका कुछ लग रहा है नेगेटिव, इसीलिए वो बोले कि 4 तारीख तक उनको कुछ नहीं कर सकते आप, और कल इसके ऊपर सुनवाई होगी। अब सुनवाई में देखिए क्या जजमेंट होता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि कोई भी मामला जब जुडिशियल कस्टडी के अंडर रहता है, यानी कि कोर्ट के अंडर में रहता है, तो उस पर बयानबाजी नहीं होता है। जगदल के एमएलए सोमनाथ श्याम बोल रहे हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि अर्जुन को ढुकवाऊंगा जेल में, और अभी भी बोल रहा हूँ जल्दी वो जेल में जाएगा। देखिए ये आज से नहीं, 2019 से ही वो अपने आप को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट का वो जज समझ लिया। वो किसी को भी वही डिसाइड करते हैं कि कौन खूनी है, कौन शराबी है और कौन ईमानदार है। उनके साथ रहने वाला हर आदमी मतलब साफ सुथरा अच्छा छवि वाला इंसान है, और दूसरे दल का आदमी सब गुंडा है, बदमाश है, मर्डरर है। कल आपको भी वो मर्डरर बना देंगे कि आप भी खून किए हुए हैं। और वही वही मतलब वो जज खुद हैं, वो खुद बोल देंगे आपको फांसी भी हो जाएगा। मतलब विदाउट प्रूफ वो आपको बोल भी देंगे आप फांसी हो जाएगा, तब तुमको फांसी हम दिला देंगे। मतलब जैसे लगता है कि जज साहब उनके पॉकेट में रहते हैं, वो जो बोलेंगे जज साहब वही करेंगे।
उनके इशारे से जज साहब चलते हैं। बोल रहे हैं कई पुराने फाइल खुलेंगे, विकास बसु मंडल का, कोऑपरेटिव बैंक का। देखिए ये 2019 से कितना फाइल खोल रहे, कितना लाल पीला हरा फाइल हम आज तक देखते रह गए। आज तक हम कोई फाइल ही नहीं देखे उनका, बस सुने हैं खाली कि फाइल ऐसा है कुछ। वो फाइल ही खोल रहे हैं और हम लोग वो फाइल को देखी जा रहे हैं। जब देखिएगा अभी चुनाव आने लगेगा ना, उनका फिर कोई नीला हरा फाइल फिर वापस आ जाएगा। तो वो फाइल खोलते रहते हैं और हम लोग फाइल को देखते रहते हैं। तो उनका बात छोड़ दीजिए, उनके बातों पे कोई मतलब नहीं। मतलब वो तो फुटेज को भी बोल रहे कि 2019 का फुटेज है। बताइए, वो फुटेज में साफ साफ दिख रहा है, जो फुटेज उनके तरफ से, पुलिस के प्रशासन के तरफ से इशू हुआ या टीएमसी लोगों की तरफ से इशू हुआ, उसमें देखिएगा एक गाड़ी आके रुकी है, ब्लैक कलर की गाड़ी है, ट्रक भी दिख रहा है। और वो सेम गाड़ी आपको जो हम लोग फुटेज ये किए हैं वो उसमें भी दिख रहा है। तो क्या लग रहा है कि 2019 वाला गाड़ी फिर वापस आ गया 2025 में और सेम उसी समय पे? तो ये लॉजिक हमको भी नहीं समझ में आता है। पता नहीं उनको हमसे ज़्यादा लॉजिक समझ में आता है और सब कुछ वो खुद ही डिसाइड भी कर लेते हैं। क्या कारण है? मतलब सामने विधानसभा का ये चुनाव है तो इस तरह देखिए ये कारण तो है ही है, लेकिन उनको ऐसे भी हमारे पिताजी से कुछ खास मतलब प्यार है उनको। हाँ, बहुत प्रेम है। जब आदमी किसी से बहुत प्रेम करता है ना, तो देखिएगा दिन भर उसी के बारे में सोचते रहेगा, दिन रात उसी का हंसते गाते, मतलब हर समय उसी का याद आएगा उनको। तो उनको खास उनसे प्रेम है, इसीलिए उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और वो जितना उनके बारे में सोचते हैं, हमारे पिताजी का आयु उतना बढ़ते जाता है। तो यही हाल है। आतंकित है आप लोग एज ए विधायक की? मतलब देखिए बंगाल में अगर हम रह रहे हैं और बंगाल में अगर हम अपोजिशन पार्टी कर रहे हैं, तो ये मेंटली आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आपके साथ कभी भी कुछ हो जाएगा। अनसेफ महसूस कर रहे हैं? अनसेफ क्या करना है? अनसेफ तो आप भी हैं। आप क्या पार्टी नहीं करते हैं? पार्टी नहीं करते तो क्या अनसेफ नहीं? आप आज जाते हुए रास्ता में आपके साथ क्या दुर्घटना हो जाएगी आपको पता है? किसके नसीब में क्या लिखा हुआ कोई नहीं जानता है। बंगाल में बंगाल नहीं, कहीं में भी आप कभी ये नहीं हो सकता, मतलब अनसेफ। लेकिन ये रहता है कि आप जितने दिन यहाँ हैं, जितने दिन आप हैं, ईमानदारी से रहिए, लोगों के लिए लड़िए और सही चीज़ के लिए लड़ाई कीजिए। और इतना ज़्यादा नीचता नहीं होनी चाहिए, इतने ज़्यादा नीचे नहीं गिर जाना चाहिए कि मतलब नहीं होता है। कौन दिखा रहा है ये आपको अच्छे से जानते हैं। आप तो मीडिया पर्सन हैं, आप तो हर चीज़ को अच्छे से कैप्चर करते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। और हमारे आम जनता तो बहुत समझदार है। आम जनता को लोग सोचते हैं ना बेवकूफ़ है कि हम जो बोल देंगे आम जनता मान लेगी। आम जनता अब वो नहीं रह गई। आम जनता सब चीज़ को देखती है, परखती है, उसके बाद वो जजमेंट देती है।